Okay. So Jerry runs a small trading business. We are going to solve a question from bank reconciliation statement, O level accounting 7707 or 0452 IGCSE. So Jenny received a bank statement which shows a credit balance of 1367. So bank statement balance has been given, which is 1367 credit. ये फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल. कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज ऑलवेज फेवरेबल और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस इज ऑलवेज फेवरेबल, क्योंकि इसका मतलब है कि पैसे कैश बुक में पड़े हुए, बैंक में पड़े हुए. आगे जी. When comparing her bank statement and cash book, she found that the following items appeared on the bank statement and not in the cash book. वो बता रहा है कि ये फॉलोइंग आइटम्स जो है बैंक स्टेटमेंट में अपीयर हो रहे हैं लेकिन कैश बुक में अपीयर नहीं हो रहे. तो ये तो सिंपल सी बात है कि बैंक में लिखे हुए कैश बुक में नहीं लिखे हुए, गलती किसकी है? कैश बुक की. सो इट मींस दैट दीज आइटम्स आर आइदर रिसीट्स और पेमेंट्स. We'll record that. So let's prepare the cash book first. Not the cash book, rather it is going to be the revised cash book. It is going to be the adjusted cash book. It is going to be the updated cash book. Okay. So let me write it down. Adjusted cash book. And I will start with the balance of the cash book. And if you see the question, the balance of the cash book is given on the credit side. It is a credit balance. So it's an overdraft balance, right? Because cash book का negative balance है. That is known as overdraft balance or overdrawn balance. Because on the same date, the bank column of a cash book showed an overdraft balance of 1933. मैंने पढ़ा है last time. तो आप देखिए बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना शो हो रहा है. What is the bank statement balance? 1367. Whereas cash book balance शो हो रहा है क्रेडिट कितना? 1933, which is not equal obviously. But rather than balance are also opposite. We have to equalize the balance. So 1933 I will write on the credit side. Balance brought down over here. Brought down. You can go for the dates on your own. 1933. Debit side पे we'll write receipts. Credit पे payments. Receipts क्या होती हैं? जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होती है लेकिन कैश में डेबिट नहीं होती. तो एम स्टोर अ क्रेडिट कस्टमर हैड पेड बाय बैंक ट्रांसफर. देखिए किस सन में क्वेश्चन आया है. कैश बुक बैंक कॉलम बनाना है आपने अक्टूबर नवंबर 24 23 एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. अक्टूबर नवंबर 24 23 का क्वेश्चन है और मई जून 2025 में भी आ सकता है. ठीक है. तो एम स्टोर अ क्रेडिट कस्टमर हैड पेड बाय बैंक ट्रांसफर. एम स्टोर हमारा कस्टमर था. ही हैज पेड अस द अमाउंट. इट इज क्रेडिटेड इन द बैंक बट इट इज नॉट येट डेबिटेड इन द कैश बुक. तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, राइट. किधर लिखेंगे हम? डेबिट साइड पे कितना? 1900. यहाँ पे आ जाएगा बैंक ट्रांसफर. यू कैन राइट और यू कैन राइट बैंक ट्रांसफर बाय कस्टमर. both the things are okay. Let's interest received 358. It means that interest received and recorded in the bank statement but not yet debited in the cash. इसका मतलब यही है. तो उसने ऊपर बता दिया ये बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गई है लेकिन कैश में रिकॉर्ड नहीं हुई. ओके. ये भी डेबिट साइड पे आ जाएगा बिकॉज ये भी रिसीट है आपकी. जो पहला था वो भी रिसीट थी और ये भी रिसीट है आपकी इंटरेस्ट रिसीट के नाम से जो कि कैश में डेबिट नहीं हुई, विच इज 358. नेक्स्ट is a check previously received from C store had been dishonored. चेक डिसऑनर जब होता है बेटा उसका मतलब है पहले चेक ऑनर होता है. ठीक है. तो अब हम चेक डिसऑनर होने का मतलब है कि वी नीड टू रीइंस्टेट अवर कस्टमर. मींस ही विल बिकम अवर कस्टमर अगेन क्योंकि हमने उससे दोबारा पैसे लेने हैं. तो चेक डिसऑनर की अटेम्प्ट करते हैं. ट्रेड रिसीवर टू बैंक यानी सी स्टोर टू बैंक. तो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया. 1121 कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. किस साइड पे आएगा बेटा? पेमेंट आइए क्रेडिट साइड पे आएगा. वजह क्योंकि आपने बैंक को 1121 से डेबिट कर दिए जबकि डेबिट पर्सन पैसे आए नहीं है. वी हैव टू गिव इट ए क्रेडिट. क्रेडिट साइड पे आपका आएगा चेक डिसऑनर. कितनी अमाउंट है? 1211. आई डोंट नो. लेट्स सी. 1121. सॉरी 1121. ओके. नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस 125. बैंक चार्जेस हैज बीन डिडक्टेड बाय द बैंक इन द बैंक स्टेटमेंट. हाँ बैंक में डेबिट हुए हैं और यहाँ पे हमने क्या करना था बेटा? क्रेडिट करना था विच इज नॉट येट क्रेडिटेड. मैं क्रेडिट कर दूंगा. अमाउंट कितनी है आपकी? 125 से. ओके. नेक्स्ट is a direct debit for electricity had been taken. Direct debit means that bank has directly debited our account. The amount has been deducted, but it is not yet credited in the cash book. Direct debit means कि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हो गया लेकिन कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ. मैं इसको डायरेक्ट डेबिट के नाम से लिख देता हूँ. अमाउंट कितनी है हमारी? यानी 190 है या 290 है? लेट्स सी 290. ओके. दैट्स इट. आगे देखते हैं कि the following items appeared in her cash book but not on her bank statement.
तो फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन कैश बुक बट नॉट ऑन बैंक स्टेटमेंट, ये गलती किसकी है बेटा? दिस इज द एरर मेड बाय द बैंक। ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा, लेकिन नीचे अगर आप देखिए कि अपॉन इन्वेस्टिगेशन शी डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर, ये तो बैंक की गलती है, ओके फाइन, बट व्हाट इज दिस? अ चेक मेड पेबल टू डी स्पोर्ट्स, हमने एक डी स्पोर्ट बंदा था उसको चेक इशू किया, had been recorded in the bank column of the cash book में क्रेडिट कर दिया, the check had been written from her personal account to pay for her gym membership। अब ये हुआ क्या है जरा इस पर गौर कीजिएगा, विच इज डिफिकल्ट पॉइंट एक्चुअली। आपने अपने घर का जाती खर्चा पे करना था, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और मैंने अपने पर्सनल फंड में से जिम की पेमेंट कर दी, लेकिन गलती से मैंने वो $45 जो जिम के लिए पेमेंट की थी वो मैंने अपनी बिजनेस के कैश बुक के बैंक कॉलम में भी क्रेडिट कर दी, जो करना ही नहीं था। Because the personal expenses should be paid from your personal amount, whatever you have. It has nothing to do with the bank. It is rather treated as drawings. तो वो कहता है कि आपने चेक had been written from her personal account, यानी कि मैंने पर्सनल अकाउंट से ही चेक काटा था, किसके लिए? जिम की पेमेंट के लिए, लेकिन गलती से मैंने वो अमाउंट कहाँ लिख दी? मैंने अपनी बिजनेस की कैश बुक के बैंक कॉलम में क्या कर दिया? उसे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि चेक पेमेंट का मतलब है कि ऑब्वियसली पेमेंट होगी तो पैसे कम होंगे, पैसे डिक्रीज करेंगे, तो मैंने बैंक कॉलम में 45 क्रेडिट कर दिया। क्या मुझे बैंक कॉलम में 45 क्रेडिट करना था? नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखें, चेक पेमेंट रॉन्गली क्रेडिटेड, वो तो आना ही नहीं था ना, उसे कैंसिल करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा 45, क्योंकि आपने उसे बेसिकली रिकॉर्ड करना ही नहीं था। टोटल कर लेंगे बेटा, क्रेडिट साइड का करें, डेबिट साइड माइनस करेंगे, यू विल गेट द कैरिड डाउन बैलेंस ऑफ द कैश बुक विच विल बी रिटन एज ब्रॉट डाउन ऑन द credit side. Again, it is total 3469 is the total. Here I will write also 3469 and the carry down 1166. 1166. So that will be the brought down of cash book 1166, and that is the corrected balance of the adjusted cash. Now I am going to prepare the bank reconciliation statement in which I will rectify all the errors which has been committed by the bank। और वो दो ही किस्म के होते हैं बेटा, कौन से सर? एक होते हैं नॉट प्रेजेंटेड चेक्स और एक होते हैं आपके नॉट क्रेडिटेड चेक्स। ओके, नॉट प्रेजेंटेड चेक्स और नॉट क्रेडिटेड चेक्स। विल स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। क्रेडिट क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, लेट्स सी दिस इज नोन एज डबल बैलेंस मेथड। सर वो क्या होता है? कैश बुक की गलतियां हम कैश बुक में दूर करते हैं, कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करके, और बैंक एरर्स विल बी रेक्टिफाइड इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन को बहुत हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, और वो कितना दिया हुआ है? जैनी रिसीव्ड दैट बैंक स्टेटमेंट विच शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1367, क्योंकि कैश बुक के बैलेंस 1933 के इक्वल नहीं है, विल राइट क्रेडिट बैलेंस 1367। Okay, now it should, the answer of bank reconciliation statement should be equal to 1166 debit। देखते हैं आता कि नहीं आता। कैश बुक की रिसीट्स एंड पेमेंट्स हमने रिकॉर्ड करनी है, लेकिन एक पॉइंट विच इज लिटिल डिफिकल्ट, विच वाज दैट अपॉन इन्वेस्टिगेशन शी डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। एक चेक पेमेंट की थी आपने 45 की, जिसको आपने बैंक कॉलम में क्रेडिट कर दी, करना ही नहीं था क्रेडिट, उसको आपने फिर डेबिट किया कैश बुक के अंदर, ताकि उस एरर को करेक्ट किया जा सके, जो कि ये पेमेंट पर्सनल अकाउंट से जिम की मेंबरशिप के लिए पे की गई थी। अब एनपीएनसी के लिए याद रखिएगा, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस होगा बेटा, तो नॉट प्रेजेंटेड चेक्स क्या हो जाएंगे आपके? माइनस, और नॉट क्रेडिटेड चेक्स आपके क्या हो जाएंगे? ऐड। अगर क्या होगा, कौन सा बैलेंस होगा? अगर क्रेडिट बैलेंस, मैंने कल भी बताया था। अगर डेबिट बैलेंस होगा, उसके ऑपोजिट है, मतलब आपके नॉट प्रेजेंटेड चेक्स जो है वो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और नॉट क्रेडिटेड चेक्स जो है वो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ओके, लेट्स सी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट। यहाँ पे क्या होंगे? लेस कर देंगे हम, सॉरी, लेस कर देंगे अनप्रेजेंटेड चेक, और हम ऐड कर देंगे बेटा क्या बना? अनक्रेडिटेड चेक। ठीक है जी, तो आपका आंसर आ जाएगा बैलेंस जो आप निकालना चाह रहे हैं एज पर बैंक स्टेटमेंट, वो डेबिट आना चाहिए, सारी बात है, तभी आपका आंसर इक्वल आना चाहिए 1166। अब सवाल ये पैदा होता है, इधर लेस कर देंगे अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड। याद रखिएगा, अगर आपको अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड चेक्स के हवाले से किसी बंदे का नाम दिया हो, तो आपको नाम भी लिखना पड़ेगा, और नंबर काट लेंगे। ओके, इफ द नेम ऑफ दैट पर्सन जिसका चेक अनप्रेजेंट हुआ है,
या जिसका चेक अनक्रेडिटेड हुआ है बैंक में, उसका नाम दिया हो तो नाम यूज करना पड़ेगा आपको, मैंने नंबर कर दिया। सो February 23 में अ चेक पेड टू बी प्रॉपर्टीज 1025, बी प्रॉपर्टीज को हमने कैश बुक में क्रेडिट कर दिया है, ओके, लेकिन बैंक वालों ने उसे डेबिट में रिकॉर्ड नहीं किया, यानी बैंक ने पेमेंट अभी तक नहीं की। ये क्या है बेटा आपकी, जरा देखिएगा, ये आपके हैं नॉट प्रेजेंटेड चेक्स, ये वाला कैश बुक में क्रेडिट हुए 1000 लेकिन बैंक में डेबिट नहीं हुए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक पास फॉर पेमेंट बट नॉट मीन्स अनपेड, चेक ड्रॉन बट नॉट एनकैश्ड बाय द बैंक, आउटस्टैंडिंग चेक किसे कहते हैं। ड्रॉ करना क्या होता है, चेक ड्रॉ करने का मतलब क्या है, ड्रॉ ड्रॉ, लिखना लिखना। जिस बंदे के नाम का चेक आप लिखते हैं उसको पैसे आपने देने, तो पैसे देंगे तो कैश में पैसे क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे, तो क्रेडिट। लेकिन हमने उसे बैंक में अभी तक डेबिट चेक पे रिकॉर्ड नहीं किया था, तो दैट्स व्हाई इट इज अनप्रेजेंटेड चेक्स। और ये हमारे कितने के हैं बेटा, दैट इज गोइंग टू बी फॉर 1025। सो लेट्स राइट इट डाउन, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स, मुझे लिखना पड़ेगा नाम क्योंकि दिया हुआ है, मैंने बताया था बी प्रॉपर्टी, कितनी अमाउंट है 1025, यानी यही है शायद, लेट मी सी, हाँ जी 1025, ओके ओके ओके, माइनस कर दें, ये आ जा जी, 342 नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव 342 पॉजिटिव, उसमें ऐड कर देंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। लेट्स सी, अनक्रेडिटेड चेक्स, अ पेमेंट बाय क्रेडिट ट्रांसफर टू पे फॉर रेंट एंड इंश्योरेंस 2300, पेमेंट बाय क्रेडिट ट्रांसफर, ठीक है, ये हमारे क्या है बताएं, सोच के बताएं कि ये हमारे क्या है। अपॉन इन्वेस्टिगेशन तो हमने रिकॉर्ड कर ली है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट करता हूँ, चेक रिसीव फ्रॉम ए क्रेडिट कस्टमर वाई, वी हैव रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कस्टमर वाई, वी, और हमने डेबिट कर दिया कैश बुक में, वाज पेड, वाज पेड इनटू द बैंक, लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, ये नॉट क्रेडिटेड चेक्स हैं, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक, ठीक है जी, ये वो कहलाते हैं आपके, नहीं दे दे, चलिए पढ़ा हुआ, चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर वाज पेड इनटू द बैंक। एक बच्चे ने सवाल कर दिया, सर 28 एंट्री के अंदर गलती तो कोई है ही नहीं, ऊपर बढ़े, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन हर कैश बुक बट नॉट ऑन हर, इट डजंट नीड टू टेल अस, इट इज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अस कि ये कैश बुक में डेबिट हुए लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, वाई ट्रेडर के नाम से 792, तो ये आपके अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, ये यहाँ से क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे, कितने 792, और मैं यहाँ नाम भी मुझे लिखना पड़ेगा बेटा किसका, वाई, क्योंकि मैंने बताया था ना नाम दिया तो नाम लिखना पड़ता है वाई ट्रेडर। अब मसला वही फंसा हुआ है, हाँ बस सवाल खत्म नहीं हुआ, पॉइंट नंबर 27 बताएं कि somebody has told me, let's see, ओके रोमा जी, 27 प्लीज, अ पेमेंट बाय क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर बेसिकली होता क्या है कि आपने पेमेंट कर दी रेंट एंड इंश्योरेंस की, जो कैश बुक में क्रेडिट भी हो गया, ठीक है जी, और बैंक में डेबिट नहीं हुआ सर, क्योंकि बैंक में जब रेंट एंड इंश्योरेंस की पेमेंट होगी, बैंक ने डेबिट करना था, जो बैंक ने अभी तक डेबिट चेक पर रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये क्या बन रहे हैं हमारे नॉट प्रेजेंटेड चेक्स। क्यों सर, बिकॉज नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हमारे बेटा क्या होते हैं, जो कैश बुक में क्रेडिट होते हैं लेकिन बैंक में डेबिट नहीं होते, ठीक है जी। तो क्रेडिट ट्रांसफर के तहत हमने पेमेंट की थी, कैश बुक में क्रेडिट कर दी है, लेकिन वो क्रेडिट ट्रांसफर हमें नहीं हुआ, क्रेडिट ट्रांसफर किसी और को हुआ है, तो आपको कैसे पता चला, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हम पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ, हम किसी और को, जो कि कैश बुक में क्रेडिट हो गया लेकिन बैंक में डेबिट नहीं हुआ, तो ये भी आपके नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं। तो आपके नॉट प्रेजेंटेड चेक्स 1025 के नहीं आएंगे, बल्कि एक चेक और आपका आएगा, मैं नीचे कर रहा हूं उसको दोबारा से, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स एक और आपके होंगे, जिसका नाम नहीं है, रेंट एंड इंश्योरेंस आप लिख सकते हैं या ना भी लिखे तो, उसकी अमाउंट कितनी है हमारी, क्योंकि माइनस होगी 3300, 2300। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी -116। अब आप गौर करें, ओ आपका आंसर बराबर आ गया है, कैश बुक का भी यही बैलेंस आ रहा है, ठीक है ना, कैश बुक का भी यही बैलेंस आ रहा है, कितना, दैट इज 1166 क्रेडिट, और बैंक स्टेटमेंट का आपका आ जाएगा 1166 डेबिट। सर डेबिट क्यों, देखिए हमने बैंक स्टेटमेंट जो स्टार्ट की थी, अगर आप देखो राही, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या है बेटा, क्रेडिट है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आ रहा है, लिहाजा बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो नाउ द आंसर इज गोइंग टू बी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट
and now it is correct because we want to find bank statement debit हो गया और cash book का credit balance. That is equal. So such type of question can come in the picture. उसने BRF का थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन दिया है. पहला क्वेश्चन यही पेपर में आपके आया था अक्टूबर नवंबर 23 is the variant for this question. Cash book, okay, we are done with that. 7 marks. TRS, we are done with that. And this has come in October, November 24, 23. So just two advantage of preparing a bank reconciliation statement. We can find the corrected cash book balance. We can find the corrected bank statement balance. We can find the errors and the missing figures, whatever it's having in cash book or bank statement. Then we can reconcile the cash book and bank statement balance. And then we can find the bank balance to be written in the statement of financial. बैलेंस शीट में हम क्या शो करेंगे वो भी आप फाइंड कर सकते हैं. स्टेट व्हाई बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन एज ए डेबिट बैलेंस ऑन ए बैंक स्टेटमेंट. जी बताएं व्हाई बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन एज ए डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट. क्योंकि ये लायबिलिटी है. बिकॉज फॉर द बैंक स्टेटमेंट जो क्रेडिट बैलेंस है वो बैंक की लायबिलिटी होती है एंड डेबिट बैलेंस जो है वो बैंक का एसेट है. बिकॉज दैट अमाउंट दैट इज एन एसेट फॉर द बैंक, नॉट फॉर अस. बैंक ने पैसे हमसे लेने, तो ये बैंक का डेबिट बैलेंस होगा, उसके लिए एसेट, हमारे लिए नहीं. हमारे तो पैसे कम होंगे, हमने पैसे ये देने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस की बात. ठीक है जी. तो इस इज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्रॉन बैलेंस, कि ये पैसे बल्कि ज्यादा हमने निकलवाए हुए किस कहां से, बैंक से. Jenny is concerned about her bank overdraft and is considering adding additional capital into the business from her personal funds. Advise Jenny whether she should continue additional capital to pay off her bank overdraft. Justify your answer. Okay. So he can contribute capital into the business, but his personal amount, personal money will be at stake. Definitely, right? He can have a loss on that particular to clear the bank overdraft. But if the bank overdraft, there will be no bank overdraft, then whatever profit they are going to earn, the cash flow position will improve, the liquidity position will improve, and whatever profit they will have, this will go to the Jenny. All the profit will go to the Jenny. So capital will not be going anywhere else. It is still in the bank, right? But he rather than he will keep his money at stake, he can take bank loans from the business. He can sell obsolete non-current assets. He can to finance pay off the bank overdraft, or he can collect amount from trade receivable quickly so that he can have cash to pay off the bank overdraft. That is a possibility also. The bank overdraft in this question is 1166, which is given in the question. So what we will advise? We will advise that he can, the capital is given in the question? No, it is not given. So we will rather, it is better that to improve the bank overdraft and to convert it into positive cash balance, it is better to take non-current, increase your non-current liability through bank loan, which will be repaid for the future years. That is a better option. Or we can sell obsolete non-current assets. Okay, keeping your additional capital at stake is not a good choice. Okay, so this is how we are done with this question. Anything? Let me see. Question is complete. Yes. Okay then. Thank you very much. Now we will